जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के चलते लंबे अंतराल के बाद में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल हैं। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी खास व्यवस्था की है। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इन सभी चरणों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आगाज हुआ है वोटिंग का और बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए निकले हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर भी इस बार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ये इस बार की मतदान प्रक्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसको कुछ इस तरीके से समझाया जाए और ये समझाना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनको मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिले, इसके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है। जम्मू में, उधमपुर में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और वहां पर ये विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में ज्योति समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। जानकारी उनसे लेते हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति, वोटिंग शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद में जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और खास बात यह है, अभी मैं ये बता ही रहा था कि इस बार ये वोटिंग जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दिल्ली में भी हो रही है। दिल्ली में भी खास पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए। गुड मॉर्निंग राहुल, बिल्कुल। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो आज 10 साल बाद देखिए जो विधानसभा चुनाव है वो हो रहे हैं और जो पहला फेज है उसके तहत आज जो है वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और करीब 24,219 जो उम्मीदवार हैं उनके आज भाग्य का फैसला होगा और उनके भाग्य का फैसला 23 लाख से जो ज्यादा वोटर्स हैं वो करने वाले हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में करीब 7 जिलों में जो है देखिए जो वोटिंग है वो आज जो वोट है वो आज डाले जा रहे हैं और इनमें देखिए कश्मीर के अनंतनाग है, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम, इसके साथ ही साथ जम्मू संभाग में जो डोडा है, रामबन और किश्तवाड़ जिले जो है वो इसमें शामिल है। और वहीं देखिए महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनकी बेटी भी चुनावी मैदान में है, चुनावी राजनीति में कदम रखने जा रही है। और जम्मू कश्मीर चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि मिलकर चुनाव लड़ रही है। और वहीं पीडीपी की बात करें तो इस बार वो बिना किसी दल के सहयोग के ही चुनावी मैदान में है। और वहीं जहां देखिए आपने जिक्र किया कि इस बार अगर बात करें तो दिल्ली में भी एक पोलिंग बूथ बनाया गया है उन कश्मीरी पंडितों के लिए जो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो देखिए इस तरीके की शुरुआत जो की गई है चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव आयोग ने कई सारी पहल की है। आज घाटी में भी देखिए जमकर जो वोट है वो युवा डालते हुए दिखाई देंगे। 18 से 29 साल की अगर हम बात करें तो करीब 1.23 लाख ऐसे युवा हैं जो पहली बार अपना जो वोट है वो डालने जा रहे हैं। और 10 साल के बाद देखिए उनको 10 साल बाद उनकी उम्र जो 18 साल है उनकी पहली बार डालने जा रहे हैं। और इससे पहले देखिए उन्होंने शायद ही वोट की जो प्रक्रिया है उसमें देखा होगा कि किस तरीके से होता है। और अब देखिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से बात करें, नेताओं की तरफ से बात करें तो एक्स पर लगातार अकाउंट पर जो है ट्वीट किए जा रहे हैं, बाइट्स भी आ रही हैं कि पहले मतदान उसके बाद फिर जलपान करें। और जम्मू कश्मीर को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी संदेश दिया है
इसके अलावा पीएम मोदी ने भी कहा है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग करें और वोटिंग करने की अपील भी की गई है। तो देखना होगा कि आज पहले चरण में कितना प्रतिशत तक जो है देखिए मतदान होता है। हालांकि उत्साह की बात करें जम्मू कश्मीर के लोगों की, तो वो उत्साह देखने को इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। राहुल, बिल्कुल ज्योति, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। ज्योति समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रही थी।